फैज़ के ऊपर मैं आऊँ, अगर आपसे सवाल करूँ, उनकी जो गिरफ्तारी या तहवील का मामला है उसमें भी कहा जा रहा है कि शायद कोई डिजिटल जो उनका एक सोर्स था या रिसोर्स था उसकी वजह से उन तक जो है वो पहुंचा गया। क्या ये जो आपने कहा कि हम फायरवॉल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये भी मददगार साबित हुआ उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए? और जनरल फैज़ के केस के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन क्या है सर? आप देखें आसमां के दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांसमेंट हुई है, उसके साथ साथ जो है उसका कोई ना कोई तरियाक भी ढूंढा जाता है कि अगर वो हेवायर हो जाए या पटरी से उतर जाए कोई टेक्नोलॉजी जो है, तो उसका क्या तरियाक क्या होगा, उसका इलाज क्या होगा, उसकी एंटीडोट क्या होगी। तो अगर ये हमारा सोशल मीडिया जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया में ये कंप्लेन किया जा रहा है कि सोशल मीडिया में इंसाइटमेंट होती है, पॉलिटिकल इंसाइटमेंट होती है, रेशियल इंसाइटमेंट होती है, रिलीजियस इंसाइटमेंट होती है, यानी कि मजहबी, नस्ली और सियासी जो जज्बात जो है उनको भड़काया जाता है सोशल मीडिया से। और वो बड़ा कन्वीनियंट है। कोई भी फ्रीक जो है वो ऐसी आजादी जो है, अनलिमिटेड जो है, अनफेटेड जो है, मैं मादर पिदर आजादी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसमें तो कोई दो राय नहीं है खालिद साहब, लेकिन अब मैं उसी पे दोबारा आती हूँ कि जनरल फैज़ की जो भी गिरफ्तारी हुई है, ज़ाहिर है आप वज़ीर दिफा हैं और डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है ये सवाल, वो भी क्या ये सबब बना है? उसके अंदर भी कुछ लिंक्स मिले हैं, कुछ लीड्स मिली हैं सोशल मीडिया के हवाले से जिसकी बुनियाद पे उनकी गिरफ्तारी या उनकी तहवील हुई है? क्योंकि ये पोस्ट रिटायरमेंट का मामला है, ये उससे पहले का नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है दो चीजें। एक तो जो है वो वाइल ही वाज स्टिल इन सर्विस, जो मैं सोच मैं जो मीडिया में देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे कोई इंफॉर्मेशन जो है एज डिफेंस मिनिस्टर जो है वो इस तरह की नहीं है। ये चीजें जो है ना ये, और अगर हो भी तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ या मेरी पोजीशन अलाउ नहीं करती कि मैं ये चीजें जो मुझे डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से जो मालूम हो वो मैं उनको जो है मीडिया के ऊपर बैठ के डिस्कस करना शुरू कर दूं। दैट विल यू नो वो मेरी जो उहदे की लवाजमात हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, उससे बिल्कुल डायरेक्ट टकराव में आ जाएंगी चीजें जो है। लेकिन जो मेरी ये बसीयत एक सियासी कारकुन की हैसियत से जो इसमें जो है आप लोगों से इंफॉर्मेशन मिलती है, मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी सोसाइटी काफी वेल इन्फॉर्म्ड है। मैं समझता हूँ कि जब जो रेस थी चीफ बनने की, उसमें जनरल फैज साहब को कामयाबी ना हुई, वो चौथे पांचवें नंबर पे थे मेरिट में। वो हमने जो है मेरिट पे एक फैसला किया था, बिल्कुल इम्पेकेबल फैसला है बिल्कुल। मैं उस फैसले का जो भी छोटा मोटा कल पुर्जा रहा हूँ, मुझे इस बात पे इत्मीनान भी है और फख्र भी है कि एक ऑनेस्ट और मेरिट के ऊपर एक फैसला हुआ। अगर वो दिल को लगा के बैठ के उन्होंने कोशिश की कि बाज क्वार्टर्स के साथ कि उनको उनको चीफ बनाया जाए, उनकी ख्वाहिश भी थी। इमरान खान साहब के वक्त भी उनकी ख्वाहिश थी, और उसके बाद जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो उसमें भी अपनी ख्वाहिशात का मुख्तलिफ क्वार्टर्स को जो रेलिवेंट थे उनको, सियासी को क्वार्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ उनका राब्ता हुआ। उन्होंने माजी के मुताबिक जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी वो भी दी। उसके बाद जो है उन्होंने आइंदा आने वाले वक्तों में अगर उनको चीफ बना दिया जाए उसकी एश्योरेंसेस भी दी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो वो उनको एक उनकी दानिश में, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, उनकी दानिश में, जनरल फैज साहब की दानिश में एक सेटबैक था। और वो समझते थे कि जो पावर मैंने एंजॉय की है पिछले 4 5 6 साल से, उसकी कंटिन्यूशन में मुझे जो है ये ओहदा मिलना चाहिए है, ताकि मैं अल्टीमेट, एब्सोल्युटली अल्टीमेट पावर जो है वो मेरे हाथ में आ जाए। पहले भी कोई अनब्राइडल्ड पावर थी उनके पास, तो उसको कोई लगाम वगैरह कोई नहीं थी उस पावर की भी जो। लेकिन वो उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि एक
हुकूमत जो है परहैप्स उनके दानिश में जो है वो वीक थी, वो फ्रजाइल थी वो हुकूमत जो है, तो उन्होंने मेरी ये मेरे स्पेकुलेशन है, ये मेरे अपने कंजक्चर्स हैं पॉलिटिकल जो है, एक मेरी जो सोच है उसके उसके ताने बाने हैं कि उन्होंने सोचा कि ये एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल फोर्स है पीटीआई, और वो दे आर एजिटेटेड, और उनकी जो एजिटेटेड स्टेट है माइंड की, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और 9 मई को जो हुआ है, मैं अगेन मैं कहूंगा कि मैं ये मेरी कोई इंफॉर्मेशन जो है बेस्ड नहीं है, मेरा ये सियासी कंक्लूजन है कि उसमें उन्होंने रोल अदा किया, और जो मिलिट्री टारगेट्स जो है आइडेंटिफाई किए गए जिसके ऊपर पीटीआई के वर्कर्स ने और लीडरशिप ने अटैक किया, उस सारे प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरल फैज साहब की जो है वो राय और ओपिनियन और आप कह रहनुमाई सकते हैं कि उनके जो रहनुमाई एक्सपीरियंस था उसके ऊपर बेस्ड जो थी डिसीजन मेकिंग, वो उसके वो हिस्सा रहे। देखिए, बिल्कुल जैसे आपने रहनुमाई की बात की है खालिद साहब, जो उनकी आप डिज़ायर की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक एग्रीमेंट सा था जनरल बाजवा, इमरान खान और जनरल फैज़ के बीच में कि 2025 में किसको चीफ बनना है, उसके बाद किसको वज़ीर आज़म बनना है, और फिर ये 15 साल का एक एग्रीमेंट था। और आप बखूबी जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो थी वो उस वक्त आप लोगों के बीच में अपोजिशन में ये डिस्कस भी होती थी। क्या वो डेस्परेट थे जब उस एग्रीमेंट या उस जो एक मुआहदा था अनसीन सा, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पा रहा था? देखिए, मैं ये शेर बड़ा पढ़ा जाता है कि ख्वाहिशों की कैद से आजाद होना चाहिए, ये शेर पढ़ा जाता है, लेकिन बंदे ख्वाहिशों के कैदी जो है बने रहते हैं। ये हम इस किस्म के डायलॉग जो है सियासतदान बोलते रहते हैं, और बाकी भी जो लोग पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू कर देते हैं जिसमें रियली बिलीव नहीं करते। मैं समझता हूं कि शिद्दत के साथ ख्वाहिश की सिर्फ एक ख्वाहिश की जा सकता है, आसमान। और लॉन्ग टाइम बैक 1985 में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे वालिद स्पीकर का इलेक्शन आते, मैं बाहर होता था, नौकरी करता था, वहां पे मुलाजमत करता था। मैंने फोन किया, मैंने कहा जी अब्बा जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ है अब इलेक्शन आ के। उन्होंने कहा बेटा मुझे भी अफसोस हुआ है, लेकिन एक नसीहत भी हुई है। मैंने कहा कि क्या नसीहत क्या आपको इसमें हुई है? तो कहने लगे बेटा मैं शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि मैं स्पीकर असेंबली का बन। मैं ये पहली दफा शेयर कर रहा हूँ बात जी। तो अल्लाह ताला को ये मेरी ख्वाहिश पसंद ना आई। बेटा सारी जिंदगी एक चीज याद रखना कि शिद्दत के साथ ख्वाहिश जो है वो अल्लाह की रजा की करना, किसी और चीज के लिए शिद्दत के साथ ख्वाहिश ना करना। दुरुस्त बात। ये सारा सम टोटल है कि जब लोग बड़े ओहदों पे पहुंचते हैं वो शिद्दत के साथ ख्वाहिशात करते हैं, और वो ख्वाहिशात जो हैं आसमां वो बंदे को खज्जल खराब कर देती है। बंदा ना जो है ना फैमिली का रहता है ना सोसाइटी का रहता है, वो सुबह शाम जो है वो कल पुर्जे लाता रहता है, जमा तफरीक करता रहता है कि मैंने वजीर किस तरह बनना है, मैंने एमएनए किस तरह बनना है, मैंने आर्मी चीफ किस तरह बनना है। आप जो है कोशिश जरूर करें, ख्वाहिश भी जरूर करें, लेकिन ये अल्टीमेटली जो है ये पावर जो है वो अल्लाह मियां की है कि वो आपको ख्वाहिश ग्रांट करे या ना करे, आपकी ख्वाहिशात जो है उनकी तकमील करे या ना करे। तो अगर आप उसकी रजा की शिद्दत के साथ ख्वाहिश करेंगे तो वो जरूर आपकी जो आम दुनियावी ख्वाहिशें हैं या और ख्वाहिशें हैं, वो मालो दौलत की ख्वाहिश है या रिस्क की ख्वाहिश है या औलाद की ख्वाहिश है या किसी कामयाबी की ख्वाहिश, वो पूरा कर देगा। वो अंडरराइट करता है, वो गारंटी देता है इंसान को जो है। तो यहाँ पे सर ख्वाहिश भी थी और साथ में कोशिश भी थी। बिल्कुल बिल्कुल आपने बताया अपने वालिद के हवाले से, लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए खालिद साहब। क्या ये ख्वाहिश ही थी या इसके ऊपर अमल दरामद का कोई मंसूबा भी था? वो कब ये ख्वाहिश भी थी, ये ख्वाहिश भी थी,
और जो कहते हैं ना कि ट्रबल्ड वाटर्स जो थे, जो ऑलरेडी वाटर्स वर ट्रबल्ड, उसमें इन्होंने मछलियां पकड़ने की कोशिश की है। 9 मई जो है मैं उसको इस तरह डिफाइन करता हूं। और उसमें ये पीटीआई की जो ख्वातीन और मर्द हजरात जो हैं वो लाहौर पहुंचे, कोर कमांडर के घर पे, मियां वाली एयरफील्ड पे पहुंचे, आईएसआई के दफ्तर में फैसलाबाद पहुंचे, चकदरा पहुंचे, मुल्तान मर्दान पहुंचे, पिंडी पहुंचे, तमाम इंस्टॉलेशन है। क्या क्या आपको ये सोच नहीं आती कि पाकिस्तान के 75 साल की तारीख के अंदर किसी भी सियासी पार्टी ने ये टारगेट नहीं किए? बैंकों को आग लगा देते थे लोग, दफ्तरों को आग लगा देते थे, सरकारी दफ्तरों को आग लगा देते, दुकानें जला दी, ये कर दी, गाड़ियां जला दी। तो खान साहब आप ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों की को आइडेंटिफाई करने में भी मदद दी होगी। बिल्कुल ये टारगेट आइडेंटिफाई हुए थे, ये सेटल हुए थे टारगेट पहले, बिल्कुल 100% सेटल हुए थे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे नहीं कोई वो मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता कि वो आवाजें लगा रहे थे, कह दो फैसला हो गया है कि कोर कमांडर के घर पे जाना है, बस कोर कमांडर के घर की तरफ चलो, वो फलान साहब जो है, फलाना भाई और ये भाई जो है जीएचक्यू पहुंचो, फलाना जी फैसलाबाद में फलानी जगह पहुंचो, चकदरा में फलानी जगह पहुंचो, मर्दान में वहां पे पंजाब रेजिमेंटल सेंटर पहुंचो। यू नो व्हाट इज दिस? ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। और लोग जो है वो इंसाफ जो है वो इस तरह सूरत के साथ करते हैं, इतना स्पीडी जस्टिस देते हैं कि जो राइट्स हो रहे हैं या बरतानिया के अंदर 5-5, 6-6 घंटे के अंदर लोगों को कैदे भी सुना दी अगले ने। आज इस बात को 1.25 साल हो रहा है